की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे तो माता भक्तों के संग में उपस्थित होके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों का सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ये जो हमने गीत गाया, ये वासुदेव घोष ने गीत लिखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत महान पार्षद, बहुत निकट के पार्षद हैं वासुदेव घोष। तो ये गीत में बताते हैं, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवने कोरे जान चरण वंदन। तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। महाप्रभु के माता पिता का नाम क्या था? सची माता। और पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र। तो बहुत भक्तों को लगता है ये गीत जगन्नाथ के ऊपर है, पर एक्चुअली ये गीत चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। तो जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के जो पुत्र हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके चरण कमल में हमारा प्रणाम। तो यहाँ पे वर्णन करें, त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। तीनों जगत महाप्रभु के चरण कमल का वंदन करते हैं। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। वही भगवान नीलाचल, नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में भगवान का रूप क्या है? जगन्नाथ जी के रूप में। और जगन्नाथ जी के रूप में उनके हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। चतुर्भुज रूप है जगन्नाथ जी का। हमको दो हाथ ही दिखते हैं, पर भगवान विष्णु स्वरूप है। तो विष्णु के स्वरूप में उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। पर वही जगन्नाथ जब श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं नवद्वीप में, उनके हाथ में क्या है? नदिया नगरे दंड कमंडलुकार। नवद्वीप में महाप्रभु की लीला में उनके हाथ में क्या है? संन्यास दंड और कमंडल। तो मकर संक्रांति कल के दिन है, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास विचार करते हैं। तो बहुत विशाल लीला है और बहुत गंभीर लीला है, तो जितना हो सके हम समझने का प्रयास करेंगे। तो महाप्रभु के हाथ में क्या है? डंडा और कमंडल। ठीक है। तो भगवान का एक स्वरूप है षडभुज रूप। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, इन सब भक्तों को षडभुज रूप दिखाते हैं। तो षडभुज रूप मतलब 6 हाथ वाले विष्णु। 6 हाथ है भगवान के। 2 हाथ कृष्ण के हैं, मुरली है। 2 हाथ भगवान राम के हैं, धनुष बाण है। और 2 हाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के, संन्यास दंड और कमंडल।
केह बोले पूरबे रावण बदीला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरीला। तो यहाँ पे वासुदेव घोष वर्णन कर रहे हैं। थोड़े लोग वही भगवान को रामचंद्र के रूप में मानते हैं और भगवान रामचंद्र के रूप में आके क्या करते हैं, रावण बदीला, रावण का वध करते हैं। और वही भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं और कृष्ण के रूप में भगवान क्या करते हैं, गोलोकेर वैभव लीला करीला प्रकाश। गोलोक वृंदावन की जो लीला है भगवान कृष्ण प्रकाशित करते हैं, वृंदावन में इतने सुंदर लीलाएं करते हैं। और वही कृष्ण, वही राम, वही कृष्ण कलयुग में कैसे आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और भगवान का कलर अलग अलग है। वर्णन आता है सत्युग में भगवान का कलर कौन सा पता है, किसी को पता है, रक्त वर्ण, रेड कलर। भगवान के एक अवतार होता है यज्ञ, रेड कलर के होते हैं। और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं। रामचंद्र का कलर क्या था, ग्रीन कलर, ग्रीन एमरल्ड, गोल्डन ग्रीन बेसिकली। और कृष्ण काले श्याम वर्ण। और वही भगवान आते हैं कलयुग में गौर वर्ण, गोल्डन कलर। श्री राधार भावे एवे गौरावतार हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु कौन से भाव में आते हैं, श्री राधा के भाव में आते हैं। He comes in the mood of श्रीमती राधा रानी। और महाप्रभु राधा रानी के भाव में आते हैं कृष्ण। तो क्या करते हैं, हर भगवान का एक कार्य होता है ना, जैसे हमने देखा भगवान राम आके रावण का वध करते हैं, कृष्ण आके बहुत सारे असुरों का वध करते हैं, पर बहुत सुंदर वृंदावन लीला करते हैं। तो वही राम वही कृष्ण जब कलयुग में महाप्रभु के रूप में आते हैं, उनका कार्य क्या है, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। भगवान क्या कर रहे हैं, हरि नाम महामंत्र का प्रचार, जस्ट चैंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। और वो प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आज के दिन या आज के कल मकर संक्रांति के दिन, ये 2 दिन महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं, ओनली फॉर द प्रीचिंग मूवमेंट, प्रचार करने के लिए। तो ये भगवान का बहुत सुंदर अद्भुत अवतार है। भगवान असुरों का वध करने के लिए नहीं आते। चारों युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। सबसे गया गुजरा युग कौन सा है, कलयुग है कि नहीं। और ये कलयुग में कौन रहते हैं, सबसे गए गुजरे लोग। होता है ना स्कूल में, हमारे स्कूल में होता था 4 स्टैंडर्ड होते थे 10th स्टैंडर्ड में, है कि नहीं। ए स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स, और जो बार बार फेल होते गए उनको डी स्टैंडर्ड में डालते हैं। तो कलयुग के हम सब नमूने ऐसे हैं कि बार बार भगवत धाम नहीं जा रहे हैं, इधर ही अटक के पड़े हैं। तो कलयुग के लोग सबसे पापी लोग हैं, सबसे गए गुजरे लोग हैं। तो भगवान को कलयुग के लोगों के साथ डील करने के लिए बहुत बड़ा वेपन लेके आना चाहिए ना, ठीक है। पर भगवान अस्त्र लेके नहीं आते, इसलिए महाप्रभु गौर का हाथ ऊपर करके हैंड्स अप बोल रहे हैं, देखो हमारे हाथ में अस्त्र नहीं है, नो वेपन्स। सबसे शक्तिशाली अस्त्र क्या है भगवान का, हरि नाम। ये हरि नाम का प्रचार करके गौर निताई ने उस समय से अब तक कितने सारे लोगों को परिवर्तित करा दिया। सो मेनी पीपल आर बीन ट्रांसफॉर्म। जगाए बदाए कितने सारे उदाहरण हैं जो गौर निताई ने उनके हरि नाम के महामंत्र के द्वारा परिवर्तित किया है। वासुदेव घोष बोले करी जड़ हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। वासुदेव घोष करी जड़ हाथ, हाथ जोड़ के घोषणा कर रहे हैं। वासुदेव घोष घोषणा क्या कर रहे हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है, वही राम है, वही नरसिम्हा है। तो महाप्रभु का ये जो अवतार है बहुत अद्भुत अवतार है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी उनके प्रार्थना में, जब श्रील रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलते हैं प्रयाग में, प्रयाग वो स्थान है जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। तो प्रयाग में संगम होता है और करोड़ों लोग आते हैं कुंभ मेला के समय वहां पे स्नान करने के लिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से वापस आ रहे थे जगन्नाथपुरी की ओर, वो प्रयाग में रुकते हैं थोड़े दिन और रूप गोस्वामी जाके महाप्रभु से मिलते हैं।
और रूप गोस्वामी देखते हैं कि पूरे प्रयाग में महाप्रभु के प्रचार की वजह से लाखों लोग भक्त बन गए, इतने सारे लोग महामंत्र का उच्चारण करें। उस समय रूप गोस्वामी ये प्रार्थना बताते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विश्वे नमः। नमो महावदन्याय, वदन्याय करते हैं मैग्नानिमस, जो दान देते हैं, दानशूर हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा है। महावदन्याय करते हैं मोस्ट मैग्नानिमस। महाप्रभु के ये जो अवतार है इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, हर व्यक्ति को उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया है। योग्यता न देखते हुए, पात्र पात्र न देखी, न देखी स्थाने स्थान, कौन सा भी स्थान में हो, कौन सा भी पात्र हो, अपात्र हो, सबको उन्होंने हरिनाम दिया है। इसलिए महाप्रभु का ये जो अवतार है औदार्य अवतार बोला जाता है। औदार्य का अवतार करते हैं वेरी मैग्नानिमस। कृष्ण का अवतार है माधुर्य अवतार, कृष्ण माधुर्य लीला करते हैं, रामचंद्र ऐश्वर्य लीला करते हैं। पर महाप्रभु का खासियत क्या है? औदार्य, वेरी मैग्नानिमस, सबको उन्होंने हरिनाम दे दिया है। तो आज के दिन हम ये लीला समझने का प्रयास करेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास क्यों स्वीकार करते हैं और ये संन्यास लीला कैसा होता है, कैसे स्वीकार करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। महाभारत में एक श्लोक आता है, ये बहुत फेमस श्लोक है और महाभारत में आता है, चैतन्य चरितामृत में भी इसका उल्लेख है। आप सब लोग ये श्लोक शायद जानते होंगे। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंगस चंदनांगदी संन्यासकृत शमशांत निष्ठा शांति परायण। जो लोग विष्णु सहस्त्रनाम जानते हैं तो ये विष्णु सहस्त्रनाम का श्लोक है। तो यहाँ पे वर्णन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि महाप्रभु का वर्णन कहाँ पे है शास्त्रों में। बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है, ये महाभारत का श्लोक है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वारंगस चंदनांगदी, ये भगवान का अवतार विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के अलग अलग नाम का वर्णन है, अलग अलग रूपों का वर्णन है। तो यहाँ पे गौरांग महाप्रभु का वर्णन है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो। सुवर्ण वर्ण मीन्स गोल्डन इन कलर। महाप्रभु ये गोल्डन रूप में आएंगे और महाप्रभु क्या करेंगे? संन्यासकृत शम शांत निष्ठा शांति परायण। भगवान आके संन्यास स्वीकार करेंगे। ये भगवान का एक अवतार है जहाँ पे भगवान एक्चुअली संन्यास स्वीकार करते हैं। इसलिए आज के सत्र में हम देखेंगे कि एक्चुअली भगवान के बहुत सारे अवतार हुए जिन्होंने संन्यास का भाव स्वीकार किया। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है 24 साल महाप्रभु गृहस्थ के रूप में थे नवद्वीप में, एंड एट द एज ऑफ 24, 24 साल की उम्र में मकर संक्रांति की तिथि पे महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। उसके बाद महाप्रभु और एक 24 साल रहते हैं। सो टोटल 48 years, 24 years एज अ गृहस्थ एंड 24 years एज अ सन्यासी। और सन्यासी के रूप में परफेक्ट सन्यासी, भगवान जो भी करते हैं ना परफेक्ट। जैसे कृष्ण सारथी बनते हैं, परफेक्ट सारथी, घोड़ों का कैसे ख्याल रखना है, रथ के स्क्रूज को कैसे देखते हैं, सब पता था कृष्ण को, परफेक्ट सारथी। और जब भगवान गायों को चराते थे, परफेक्ट ग्वाला, कोई इनको बीट नहीं कर सकता। कृष्ण को सब गायों के नाम पता थे, गाय को बुलाते थे, गाय आ जाते थे, इतना प्रेम था। तो भगवान जो भी करते हैं ना परफेक्ट। ब्रह्मचारी के रूप में संदीपनी मुनि के घर गुरुकुल में परफेक्टली ब्रह्मचार्य का पालन किया और गुरु का सेवा किया। गृहस्थ के रूप में लेकिन एक पत्नी संभालना मुश्किल होता है। कृष्ण के कितने पत्नियां थे? 16,108। किसी ने कंप्लेन नहीं किया, किसी ने कंप्लेन नहीं किया कि कृष्ण हमारा ख्याल नहीं रख रहे। बढ़िया तरीके से कृष्ण ने ख्याल रखा। तो कृष्ण के वर्णन आता है, हर एक पत्नी से कृष्ण के 10 पुत्र थे, 10 चिल्ड्रन। इमेजिन लो, कृष्ण का अगर फैमिली पिक्चर होगा तो कितना बड़ा होगा, लेकिन एक फ्रेम में आएगा कि नहीं पता नहीं। तो कृष्ण का इतना बड़ा फैमिली। तो कृष्ण ने अपने हर जो लड़का है, लड़की है, सबका विवाह करके दिया। कृष्ण he did all his duties perfectly। और सन्यासी के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु परफेक्ट सन्यासी, आइडियल सन्यासी। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु तो सन्यास स्वीकार करते हैं, पर भगवान के बहुत सारे अवतार हैं जो एक्चुअली सन्यासी का भाव स्वीकार करते हैं।
नवद्वीप में ना, जहाँ पे महाप्रभु का जन्म होता है, नवद्वीप मायापुर, वहाँ पे 9 आइलैंड्स है, नवद्वीप। जैसे वृंदावन में 12 वन है, नवद्वीप में 9 द्वीप है। एक द्वीप का नाम है मोद द्रुम द्वीप। एक द्वीप का अर्थ क्या है? हर एक द्वीप का एक अर्थ होता है। मोद द्रुम द्वीप का अर्थ है, मोद का अर्थ है मद, मतलब जो बहुत आनंद देने वाला है, ऐसा जो आइलैंड है। और ध्रुव का अर्थ है पेड़। तो बहुत समय पहले ये मोद ध्रुव द्वीप में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। तो वर्णन आता है त्रेता युग में भगवान राम सीता मैया के साथ नवद्वीप आते हैं। जब उनको वनवास होता है ना 14 साल, तो वो नवद्वीप आते हैं। तो नवद्वीप में तो वो मोद ध्रुव द्वीप में आते हैं भगवान राम और सीता मैया। और ये पेड़ के नीचे, ये जो बहुत बड़ा वट वृक्ष था उस समय, ये पेड़ के नीचे सीता और राम बैठते हैं और भगवान राम हल्के से मुस्कुराते हैं। तो सीता मैया समझ जाती है, क्योंकि बहुत बुद्धिमान समझ जाती है कि राम मुस्कुरा रहा है, मतलब इसके पीछे भी कारण होगा। तो भगवान जो भी करता है ना, छोटा सा भी चीज, उसके पीछे कारण होता है। तो सीता देवी भगवान राम को पूछती है, आप इतना क्या मुस्कुरा रहे हो, आप किसके बारे में सोच रहे हो? तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं, सीता देवी, ये जो स्थान है ये नवद्वीप है। कलयुग में आगे जाके मैं फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और तुम मेरी पत्नी विष्णुप्रिया बनोगी और कौशल्या माता सची देवी बनेगी। पर वो लीला में ना 24 साल की उम्र में मैं संन्यास स्वीकार करके आपको और मेरे माँ को छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये कौन बता रहे हैं? भगवान राम सीता मैया को बता रहे हैं। तो सीता मैया पूछती है, अरे भगवान, आपको मुझे छोड़ना ही है वो लीला में, तो आप मुझे विवाह क्यों करते हो? विवाह करने की क्या जरूरत? और आप आपके माँ को भी छोड़ के जाओगे, ये सही नहीं है। तो समय भगवान रामचंद्र बोलते हैं, एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। तो भगवान राम समझाते हैं कि भक्त जो है भगवान के साथ संबंध 2 भाव में व्यक्त करते हैं। एक है संभोग लीला और दूसरा है विप्रलंब। संभोग का अर्थ है यूनियन, विप्रलंब संभोग सेवा, जहाँ पे भक्त भगवान के साथ रहते हैं। और विप्रलंब का अर्थ है जहाँ पे भक्त भगवान से अलग रहते हैं, दूर हो जाते हैं। तो भगवान राम सीता मैया को बता रहे हैं, सब भक्तों का एक ही प्रार्थना है। भक्तों का प्रार्थना क्या है? भगवान, हमको हमेशा आपका सानिध्य मिलना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, भगवान रामचंद्र, जो मेरे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, उनको मैं अपना सानिध्य देता हूँ, एसोसिएशन, क्योंकि यही भक्तों का प्रार्थना है। पर भगवान रामचंद्र बताते हैं, जो मेरे लिए अति प्रिय हैं, उनसे मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, ताकि उनको विरह भाव का महसूस हो। हालांकि भक्त नहीं चाहते, मैं ये प्रदान करता हूँ, क्योंकि ये विरह भाव जो है एक्चुअली आगे जाके जो संभोग होता है ना, उसका आनंद बहुत बढ़ाता है। तो इस तरह से भगवान रामचंद्र सीता मैया को बता रहे हैं। और भगवान राम बताते हैं सीता मैया को, यही लीला में रामचंद्र के रूप में भगवान राम बताते हैं, आगे जाके मैं आपको वन में छोड़ दूंगा। होता ना, भगवान राम सीता को वन में छोड़ देते हैं। और भगवान राम क्या करता बताया उसके बाद, सीता मैया का एक सोने का मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि यज्ञ करने के लिए हस्बैंड वाइफ लगते हैं, दाम्पत्य लगते हैं। कभी सीता मैया तो नहीं है, गोल्डन मूर्ति बना के भगवान राम सीता के विरह में, सीता का भक्ति या सीता के संग में है। तो अभी से ही वनवास चल रहा है इनका 14 साल का, उसी समय भगवान राम बताते हैं आगे जाके क्या होगा। और भगवान राम सीता मैया को बताते हैं, जब मैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा, उस समय ये लीला में आप घर छोड़ के वन में जाएंगे। कलयुग में जब मैं आऊंगा, मैं वन में जाऊंगा और आप घर में रहेंगे और आप मेरे विग्रहों की पूजा करेंगे। नवद्वीप में ना एक विग्रह है धामेश्वर महाप्रभु। अब अगर आप लोग गए हो, ये धामेश्वर महाप्रभु, ये विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से बना के विष्णुप्रिया को देते हैं, जो सीता मैया का एक स्वरूप है। और महाप्रभु बोलते हैं कि आप इनकी आराधना करो। तो जब महाप्रभु संन्यास लेके चले जाते हैं 24 साल की उम्र में, उस दिन से
उनके अंत समय तक विष्णुप्रिया ये विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि भगवान राम भी संन्यास लीला थोड़ा बहुत करते हैं। 14 साल वन में रहते हैं सीता मैया के साथ, संन्यास लीला, वैराग्य का भाव है। इस बार जब हम अयोध्या गए थे, अयोध्या में एक स्थान है जिसको बोलते हैं गुप्तार घाट, सरयू नदी के तट पे है। तो वर्णन आता है यही रामायण का लीला, जब सीता मैया फाइनली जब भगवान राम सीता मैया को बैनिश कर देते हैं वन में, उसके बाद फिर से एक बार अयोध्या लाते हैं और सीता का टेस्ट करते हैं, तो सीता मैया को सहन नहीं होता, धरती के अंदर समा जाती है। उसके बाद भगवान राम को बहुत विरह महसूस होता है। थोड़े साल भगवान राम राज्य करते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर विरक्ति का भाव आ गया। तो एक दिन जब ब्रह्मा जी एक दूत भेजते हैं संदेश के रूप में, और ब्रह्मा जी एक लेटर भेजते हैं, एक मैसेज, भगवान राम आपका लीला आपने कर दिया, रावण का वध कर दिया, अगर आप चाहिए तो वापस जा सकते हो। तो भगवान राम राज्य छोड़ के, वो जो राज्य है लव कुश को देख के, भगवान राम अकेले सरयू नदी के तट पे आते हैं और ये सरयू नदी के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। इस तरह से भगवान राम जल समाधि स्वीकार करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान राम ने भी, उनके अंदर भी ये सन्यासी का भाव था, सन्यासी का लीला था। तो जब भगवान आते हैं कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण तो सन्यासी जैसे नहीं थे, लेकिन कृष्ण ने वृंदावन में तो इतने सारे गोपियां और द्वारका में तो इतने सारे रानियां, पर कृष्ण के अंदर भी ये सन्यास का भाव था। तो एक बहुत सुंदर कहानी आता है, एक बार जब भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ संग करना चाहते थे, राधा रानी बहुत गुस्सा हो जाती है कृष्ण के प्रति, इसको बोलते हैं मान लीला, बहुत गुस्सा हो जाती है। और कृष्ण बहुत प्रयास करते हैं राधा रानी को मनाने का, राधा रानी तैयारी नहीं होती कृष्ण से मिलने के लिए, बहुत गुस्से में। तो कृष्ण सोच रहे क्या करे, तो समय भगवान कृष्ण वृंदा देवी के पास जाते हैं और वृंदा देवी को पूछते हैं कि आप बताइए क्या करें। तो वृंदा देवी बोलती है एक ही ऑप्शन है, आपको सन्यासी का रूप लेना पड़ेगा। जब सन्यासी का रूप लेंगे, राधा रानी आपको जब देखेगी उनका हृदय पिघल जाएगा सन्यासी को देख के। तो कृष्ण क्या करता पता है, अपने बाल का मुंडन करते हैं कृष्ण, सन्यास ऑरेंज वस्त्र पहनते हैं, डंडा लेते हैं और कृष्ण राधा रानी के पास आते हैं सन्यासी के रूप में। राधा रानी के प्रेम के भूखे कृष्ण, तो कृष्ण भी ये सन्यासी के भाव में आते हैं। So this is the form of श्री चैतन्य महाप्रभु। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप है, राधा भाव में आ रहे हैं। तो कृष्ण के अंदर भी एक वैराग्य का भाव है। आप सब जानते हैं कि फाइनली जब कृष्ण की लीला की समाप्ति हो रही है, यदुकुल एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और कृष्ण जानते हुए कि अभी यदुकुल का नाश होगा, कृष्ण जो द्वारका कृष्ण ने बनाया था स्वयं के हाथों से, कृष्ण को छोड़ के निकल जाते हैं बद्रिकाश्रम की ओर। कृष्णा जस्ट लीव्स अवे। तो कृष्ण के अंदर भी वैराग्य का भाव है। तो भगवान के अलग अलग लीलाओं में, अलग अलग अवतारों में ये वैराग्य का भाव आता है। एक बार एक बहुत सुंदर कहानी है, आप सब जानते हैं ना, 4 धाम है भारत में, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, रामनाथ और जगन्नाथ, 4 धाम। आप सब लोगों का टिक हुआ है कि नहीं 4 धाम का? जिंदगी में होना चाहिए एक बार, चारों धाम, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, रामनाथ, जगन्नाथ। समय लग सकता है बट इट विल हैपन अगर इच्छा स्ट्रांग है तो। बद्रीनाथ जो है भगवान का रूप है, बद्री विशाल, उसके पीछे बहुत सुंदर कहानी है। ये सन्यासी का एक भाव दिखाता है, क्योंकि भगवान एक अवतार लेते हैं नर नारायण ऋषि के रूप में, बद्री विशाल के रूप में, सिर्फ वैराग्य का पालन करने के लिए। तो एक बार नारद मुनि वैकुंठ जाते हैं और वैकुंठ में देखते हैं कि एकांत में नारद मुनि सीधा भगवान विष्णु के घर में, उनके बेडरूम में चले जाते हैं और वे देखते हैं कि लक्ष्मी जी जो है एकांत में भगवान की सेवा कर रही है। तो नारद मुनि बोलते हैं भगवान ये सही नहीं है, आप सबको बोल रहे हो तपस्या करो तपस्या करो, आप क्या कर रहे हो, क्या पे पत्नी के संग में हो, ये कौन सा उदाहरण है? आपने गीता में बताया है यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवे करो जना, जो महान व्यक्ति करेंगे वही बाकी लोग करेंगे। आप पत्नी के संग में हो और लोगों को बोल रहे हो तपस्या करो, ये सही नहीं है, आपको भी दिखाना चाहिए तपस्या का जिंदगी। तो नारायण थोड़ा सीरियसली ले लेते हैं, अरे नारद मुनि सही कह रहे हैं,
कभी लक्ष्मी तो कभी नारायण को छोड़ के नहीं जाती। तो भगवान लक्ष्मी देवी को बोलते हैं आप ना बहुत देर से वैकुंठ में हो, थोड़ा घूम के आ जाओ, थोड़ा नागलोक जाओ, वहां से मिल के आओ लोगों से। तो लक्ष्मी देवी वहां से चली जाती है। तो नारायण तुरंत अवसर लेके बद्रिकाश्रम आ जाते हैं, हिमालय में बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के लिए। तो वर्णन आता है उस समय बद्रिकाश्रम में शिवजी और पार्वती रहते थे एक घर में, क्योंकि शिव और पार्वती भी तपस्या के भाव में है। तो विष्णु जो है, भगवान विष्णु एक छोटे लड़के का रूप लेते हैं और उनका पूरा शरीर भीगा है, ठंडी के मारे कांप रहे हैं और उनके घर में कटकटाते हैं, शिवजी और पार्वती के घर में। शिवजी बोलते हैं पार्वती को ये लड़के को स्थान मत देना अंदर। तो पार्वती, उनकी माँ का हृदय है, वो शिवजी को नहीं सुनती, वो लड़के को बोलती है आप हमारे घर में आके रुको। तो वर्णन आता है ये जो 4 धाम है ना भारत के 4 कोने में, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में भी 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो एक जगह है इन 4 धामों में जिसको बोलते हैं तप्त कुंड, क्योंकि इन स्थली का ना बहुत ठंडा रहता है। पर 1-2-3 स्थली हैं, कुंड है जहाँ पे एक्चुअली बॉइलिंग हॉट वाटर, स्प्रिंग वाटर आता है। तो शिवजी और पार्वती रोज बद्रिकाश्रम से अपने घर से तप्त कुंड जाते हैं स्नान करने के लिए। तो ये लड़के को अंदर प्रवेश दे दिया घर में और शिव और पार्वती चले गए स्नान करने के लिए। जब वापस आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, ये लड़का अंदर से बोलता है अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, अभी ये घर मेरा हो गया, आप कहीं और चले जाना। तो शिवजी पार्वती को बोलते हैं देखो मैंने पहले ही बोला था ये लड़के को स्थान मत देना, देखो ये लड़के ने घर ही ले लिया है कि नहीं। तो विष्णु को ना, भगवान विष्णु को थोड़ा अवसर देंगे ना, विष्णु सब कुछ ले लेंगे, है कि नहीं। बलि महाराज के पास विष्णु ऐसे ही करते हैं, चल चीटिंग। बलि महाराज बोलते हैं 3 पद जमीन ले लो, भगवान विष्णु तो सब ले लेते हैं। तो भगवान भी बहुत बुद्धिमान है। तो शिव और पार्वती उस समय बद्रिकाश्रम से कहाँ जाते हैं, केदारनाथ। उनका घर वो केदारनाथ में बनाते हैं और यहाँ पे बद्री विशाल विष्णु वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी जब वो ढूंढ रही है कि मेरे पति कहाँ है, पति तो नहीं है, चले गए बद्रीनाथ। तो लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है कि अभी मुझे मेरे पति का संग नहीं मिल रहा है, विष्णु का संग नहीं मिल रहा है। पर संन्यास का वेश ले लिया है विष्णु ने वहां पे, तो पत्नी तो नहीं जा सकती। तो लक्ष्मी जी एक वृक्ष का रूप लेती है, बद्री वृक्ष। बद्री मीन्स बेर ट्री, बेर वृक्ष को बद्री वृक्ष बोलता है। इसलिए अभी भी वहां पे है बद्री विशाल, मतलब विष्णु के विग्रह हैं और उनके पीछे खड़े हैं एक बद्री वृक्ष, वो लक्ष्मी है। जनरली बोलता है ना लक्ष्मी नारायण, तो यहाँ पे बद्री विशाल, बद्री नारायण का तो बद्री मीन्स लक्ष्मी जी। तो इस तरह से विष्णु भी संन्यास स्वीकार करते हैं। पर ये जो महाप्रभु का संन्यास है, हमने देखा भगवान राम भी संन्यास स्वीकार करते हैं, कृष्ण भी संन्यास के भाव में है, विष्णु भी संन्यास के भाव में है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु को ये जो संन्यास लीला है सबसे गहरा लीला है। और महाप्रभु का ये जो संन्यास का स्तर है, महाप्रभु ने क्या सैक्रिफाइस किया हमारे लिए, हम सोच भी नहीं सकते। जनरली व्यक्ति संन्यास कब स्वीकार करता है, जब घर में कुछ नहीं बनता, लोगों को लगता है बहुत हो गया संन्यास ले लेंगे, है कि नहीं। पत्नी के साथ जमता नहीं है, नौकरी अच्छा लगता नहीं है, यू कैन कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड टू टेक संन्यास। महाप्रभु का संन्यास फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं है। महाप्रभु की पत्नी थी विष्णुप्रिया, जो उनकी सुनती थी, बहुत सुंदर पत्नी, लक्ष्मी का ही स्वरूप। उनकी माँ थी जो उनसे इतना प्रेम करती थी, और महाप्रभु को नवदीप में इतने सारे फॉलोअर्स थे। वर्णन आता है जब महाप्रभु चांद काजी के विरुद्ध संकीर्तन लेके जाते हैं, 2 लाख लोग 5 मिनट के नोटिस में पहुंच गए। इमेजिन करो महाप्रभु का इन्फ्लुएंस कितना था। बहुत बुद्धिमान, बहुत सफल, सबसे सफल, भारत में सबसे सफल शिक्षक, पूरे भारत के लोग आते थे उनसे शिक्षा प्राप्त करने। पर महाप्रभु ये सब छोड़ के चले जाते हैं, जस्ट लीव दिस। और महाप्रभु जब निकलते हैं संन्यास लेने के लिए, उनका उम्र था 24 साल। उनकी पत्नी विष्णुप्रिया, जो वही सीता का स्वरूप है, विष्णुप्रिया को उम्र था 16 ईयर्स, 16 साल की थी विष्णुप्रिया।
और सची माता बूढ़ी थी, घर का ऐसा परिस्थिति था, सची माता के उनके घर में और एक बड़ा बेटा था विश्वरूप, महाप्रभु के पहले वो संन्यास ले लेता है। सची माता का पति जगन्नाथ मिश्र, उनका देहांत हो जाता है। अलोन मदर, एक ही पुत्र जिन पे निर्भर है वो भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, श्री चैतन्य दया करो विचार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं महाप्रभु के दया के बारे में विचार करो। महाप्रभु ने संन्यास क्यों स्वीकार किया? हरिनाम का प्रचार करने के लिए। हम सबको हरिनाम प्रदान करने के लिए महाप्रभु ने कितना कष्ट से गुजरे, और उन्होंने भी सची माता, विष्णु प्रिया, ये सब भक्त जो हैं कितने कष्ट से गुजरे ताकि हम सबको हरिनाम प्राप्त हो। सो देयरफॉर महाप्रभु महाप्रभु का ये जो संन्यास मूड है सबसे हाईएस्ट है। तो वर्णन आता है विष्णु प्रिया, जैसे मैं वर्णन करा था, जब महाप्रभु 16 साल की उम्र में थे, सॉरी व्हेन शी वाज 60 इयर्स, महाप्रभु 24 साल और विष्णु प्रिया 16 साल की उम्र में महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। और विष्णु प्रिया कब तक जीती है? टिल द एज ऑफ 96 उम्र तक विष्णु प्रिया जीवित रहती है, मतलब 80 साल, 80 इयर्स इन सेपरेशन। क्योंकि सन्यासी के बाद, संन्यास लेने के बाद सन्यासी जो है अपने मां से मिल सकते हैं पर अपने पत्नी से कभी नहीं मिल सकते। 80 इयर्स ऑफ सेपरेशन। और ये 80 साल विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह है रामेश्वर महाप्रभु, उनकी सेवा करती थी। एक माला जप करती थी, एक चावल का दाना निकाल के रखती थी, और एक माला जप करती थी, एक चावल का दाना। दिन के अंत में जितने चावल के दाने हो गए उसको पका के महाप्रभु को अर्पण करके खाती थी। दिस वाज द मूड ऑफ हर सर्विस। तो महाप्रभु के भक्तों ने महाप्रभु के संन्यास के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, दे सैक्रिफाइस कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, यत यत प्रेम वृष्टि करेर पंच जने तत तत बाधे जले व्यापी त्रिभुवने। महाप्रभु उनके पार्षदों के साथ आते हैं, कृष्ण वर्णम कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। महाप्रभु के पार्षदों के साथ आते हैं और उनके प्रमुख 4 पार्षद थे, और महाप्रभु के साथ एक पंचतत्व 5 मेंबर्स। एक भक्त, हम रिसेंटली हमारे एक प्रेम मिलन के मीटिंग के लिए गए थे, तो श्यामानंद प्रभु हमारे सीनियर कर्मचारी हैं, वो वर्णन कर रहे थे कि महाप्रभु भी ना अकेले फंक्शन नहीं करते, अकेले डिसीजंस नहीं लेते, वो कमिटी में फंक्शन करते हैं इन अ ग्रुप। तो महाप्रभु भी अकेले नहीं आते, महाप्रभु अकेला आके प्रचार कर सकते हैं ना, तो महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आते हैं। इसलिए पंचतत्व का पूजा होता है, पंचतत्व। तो यहाँ पे वर्णन है, ये जो पंचतत्व है, यत यत प्रेम वृष्टि करे पंच जने। महाप्रभु ये पंचतत्व के साथ, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास के साथ क्या कर रहे हैं? प्रेम वृष्टि। वृष्टि का अर्थ है वर्षा, बरसात। क्या बरसात कर रहे हैं? प्रेम का बरसात। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। और ये भगवान का जो प्रेम है किसके रूप में आता है? हरिनाम संकीर्तन के रूप में। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, तत तत भाद्र जले व्याप्ते त्रिभुवने। और ये पंचतत्व ने इतना प्रेम का वर्षा किया, इतना प्रेम का वर्षा किया, सब लोग डूब गए ये प्रेम के वर्षा में। बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया और सब लोग डूब गए। जब फ्लड आता है ना, बाढ़ जब आता है, लोगों के पास चॉइस नहीं है, घर भी उड़ा के लेके जाते हैं, लोगों को ढूंढना ही पड़ता है। तो पंचतत्व ने किसी को अवसर ही नहीं दिया, सबको प्रेम के वर्षा में डुबा दिया। पर आगे वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मायावादी कर्म निष्ठा कुतर्क गण निंदक पाषंडी यत पदुय अदम सही सब महादक्ष धन पलाइल सही वन्य ता सवारे चुनते नारायण। तो महाप्रभु आए हैं ये अवतार में सबको ये प्रेम का धन देने के लिए। पर ऐसे लोग थे, पंचतत्व ने प्रेम का वर्षा किया, पर ऐसे लोग थे जो मायावादी थे, कर्म निष्ठा थे, जो निंदा
निंदा करते थे, जो अभक्त थे, ये लोग कृष्ण भावनामृत के ये वर्षा में डूब नहीं पाए। तो महाप्रभु सोच रहे थे, तथा देखी महाप्रभु करे न चिंतन। ये चिंतन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। हम सबका चिंता होता है, पर महाप्रभु का भी चिंता है, भगवान का भी चिंता है। तो महाप्रभु सोच रहे थे, मैं आया था चैतन्य महाप्रभु के रूप में, सबको ये हरिनाम बांटने के लिए। बहुत सारे लोगों को मिल गया, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये संकीर्तन आंदोलन से भाग गए। तो महाप्रभु सोच रहे थे, इनका उद्धार कैसा होगा। जगते दुबाई ते आमी करीलो यतन, केह केह एदाइल प्रतिज्ञा हैल भंग, तासब दुबाई ते पावित किछु रंग। तो महाप्रभु सोच रहे हैं, मैं आया था सबको ये प्रेम संकीर्तन में डुबाने के लिए, पर थोड़े लोग भाग गए हैं। तो अभी मुझे क्या करना है? रंग रंग करते हैं, मुझे एक ऐसा प्लान करना है, मुझे एक ऐसा स्कीम करना है जिसके वजह से इन लोगों को भी कृष्ण प्रेम मिले। सो महाप्रभु इज आल्सो थिंकिंग। तो भक्त मतलब भक्तों का एक ही चिंता है, महाप्रभु के पचिनों में चलते हुए भक्तों की एक ही चिंता है, लोगों को कैसे मिले ये कृष्ण भावनामृत। इस तरह से नहीं, उस तरह से, कैसे तो छूट गए, जो लोग छूट गए उनको कैसे मिले, हाउ टू डू इट। एतो बलि मने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। तो ये सोचते हुए महाप्रभु क्या डिसाइड करते हैं, आई विल बिकम अ सन्यासी, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे ना, गृहस्थ थे, ये तो गृहस्थ, तो क्योंकि गृहस्थ थे, लोगों को लग रहा था ये भी हमारे ही घर का व्यक्ति है कि नहीं, हमारे ग्राम का वासी है, ये कुछ बड़ा अवतार वगैरह नहीं है। तो पीपल आर नॉट टेकिंग हिम सीरियसली। तो महाप्रभु इनका उद्धार करने के लिए संन्यास स्वीकार करते हैं। तो एक बार वर्णन आता है, ये चैतन्य भागवत की कहानी है। एग्जैक्टली महाप्रभु अभी तो डिसाइड करते हैं संन्यास स्वीकार करना है, महाप्रभु नित्यानंद को बताते हैं, थोड़े पार्षदों को बताते हैं, पर महाप्रभु का सबसे टर्निंग पॉइंट क्या होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब, एक कहानी, महाप्रभु का चरित्र बहुत विशाल है। महाप्रभु जब गया जाते हैं एक बार, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था, महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप। विश्वरूप के देहांत के बाद महाप्रभु के जो पिताश्री हैं जगन्नाथ मिश्र, उनका भी देहांत होता है। उनके देहांत के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं। गया में पिंड अर्पण होता है, वहां पे विष्णु के चरण कमल है, विष्णु पद, उनको पिंड अर्पण होता है पूर्वजों के लिए। तो महाप्रभु जाते हैं अपने पिता के लिए पिंड अर्पण करने के लिए, पर वहां पे वो अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी से मिलते हैं। और गया में चैतन्य महाप्रभु दीक्षा स्वीकार करते हैं, हरिनाम दीक्षा। और दीक्षा स्वीकार करने के बाद महाप्रभु के अंदर सडनली ऐसा कृष्ण प्रेम का भाव आता है। वापस जब नवदीप आते हैं, अलग ही व्यक्ति बन गए। तो जब वो गया से नवदीप आ रहे थे, एक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है, जिसका नाम है कनई नटशाला। कनई नटशाला एक बहुत सुंदर स्थान है, गंगा के तट पे, बिल्कुल वृंदावन की तरह ही दिखता है। वहां पे एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण को साक्षात देखते हैं। और जब महाप्रभु जाते हैं कृष्ण के पास, कृष्ण गायब हो जाते हैं। तो महाप्रभु जब नवदीप आते हैं, वो इतने विरह में थे, जैसा सुन रहे हैं ये विरह भाव, सेपरेशन। तो महाप्रभु इतने विरह में थे, कृष्ण को ढूंढ रहे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो एक बार महाप्रभु अपने भक्तों को बुला के बोलते हैं कि तो पता नहीं, मैंने कृष्ण को देख लिया, ये हरिनाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद पता नहीं मेरे शरीर में क्या परिवर्तन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। उस समय से महाप्रभु ये संकीर्तन आंदोलन का ही प्रचार कर रहे हैं। तो कभी कभी राधा रानी गोपी के भाव में होते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु, उनके एक भक्त थे जिनका नाम था शुक्लंबर ब्रह्मचारी, बहुत गरीब भक्त। तो महाप्रभु इनके घर में जाके एक मीटिंग करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो एक बार महाप्रभु जब शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में बैठे थे, वो गोपियों का नाम ले रहे थे, राधा रानी का नाम, गोपियों का नाम, वृंदावन का नाम। तो महाप्रभु का एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जो निमाय पंडित इनके पास पढ़ते थे, वो आके महाप्रभु को बोलते हैं, अरे कृष्ण का नाम लो। ये कौन बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के जो स्टूडेंट है, महाप्रभु को बता रहे कृष्ण का नाम लो, ये क्या गोपी गोपी कर रहा है। तो महाप्रभु
अलग एक भाव में थे कि विद्यार्थी समझ नहीं पाया। तो महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण, मैं कभी कृष्ण का नाम नहीं लूंगा। वो कृष्ण चोर है, नालायक है, उसने राधा रानी के हृदय को तोड़ दिया है। और वही कृष्ण वो क्या करते हैं, इतने बड़े झूठ बोलते हैं, बलि महाराज को उन्होंने धोखा दे दिया, ऐसे कृष्ण का नाम का उच्चारण नहीं करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इतना ही नहीं, वो शूर्पणखा आई थी कृष्ण राम से विवाह करने के लिए, भगवान ने क्या कर दिया, उसके नाक और कान काट दिए। ऐसे कृष्ण का मैं बिल्कुल भक्ति नहीं करूंगा। और भगवान राम ने वाली का वध कर दिया। वाली तो छुपा था बेचारा, छुपते हुए भगवान राम ने वाली का वध कर दिया, इसलिए मैं कृष्ण का जप नहीं करूंगा। तो महाप्रभु ये भाव में थे। वर्णन आता है, ये किसका भाव है, राधा रानी का भाव है। जब उद्धव जी ना जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो कृष्ण उद्धव को भेजते हैं वृंदावन, जाके गोपियों को राधा रानी का थोड़ा सांत्वना देके आओ। तो जब उद्धव जी आते हैं वृंदावन, राधा रानी को देखते हैं, राधा रानी तो कृष्ण को इतना गाली दे रही है, कृष्ण कृष्ण झूठे हैं। एक सडनली एक मधुमक्खी आता है वहां पे, तो राधा रानी मधुमक्खी से बात करती है। तो राधा रानी बोलती है, मधुमक्खी तू भी कृष्ण के कलर का है और तुम जो करते हो वही कृष्ण करता है। मधुमक्खी क्या करता है, एक फूल से वो रस चुराता है मधु, वो मधु सब चला गया तो वो दूसरे फूल में चला जाता है। तो राधा रानी बोलती है कृष्ण भी तेरे जैसा ही है, हमारा संग किया और अभी वो चला गया मथुरा वहां के लड़कियों के साथ संग करने के लिए, ये कृष्ण को मुझे देखना ही नहीं है। तो ये राधा रानी का भाव था। तो चैतन्य महाप्रभु यही भाव में थे, कृष्ण की निंदा कर रहे थे। तो ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आया महाप्रभु ये भाव में है। तो ये स्टूडेंट, ये विद्यार्थी जो है महाप्रभु को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप सही नहीं कर रहे हो, शास्त्रों में वर्णन है। कौन से शास्त्र में वर्णन है कि गोपी का नाम का उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण का नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है, छड़ी लेके ये विद्यार्थी को मारने के लिए जाते हैं। तो ये विद्यार्थी भागता हुआ चला जाता है, अपने अन्य दोस्तों से मिलता है और ये सब लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। और डिस्कशन क्या कर रहे हैं, निमाई पंडित जो अभी गया से दीक्षा प्राप्त करके आया है, पता नहीं अपने आप को इतना महान भक्त समझता है, होगा वो ब्राह्मण कुल से, हम भी ब्राह्मण कुल से हैं। नेक्स्ट टाइम वो क्या समझता है, नवदीप का राजा है क्या, वो हमको मारने के लिए आता है। नेक्स्ट टाइम वो हमको मारने के लिए आएगा, हम सब मिलके निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु को मारेंगे। ये डिस्कशन चल रहा है लोगों के बीच में। तो महाप्रभु को जब ये पता चलता है, शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में महाप्रभु अपने भक्तों को बताते हैं, करीला पिपला कंड कफ निरापिते उतिया आर कफ बड़ील देहे थे। महाप्रभु एक हिंट दे रहे हैं, वो संन्यास लेने वाले हैं ये श्लोक से। महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं, मैं आया था एक मेडिसिन लेके, पिपला कंद एक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। जब व्यक्ति के शरीर में कफ बढ़ता है ना, ये पिपला कंद खाने से कफ घटता है। तो महाप्रभु बता रहे हैं, मैं आया था औषधि लेके, ताकि लोगों का जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक प्रवृत्ति है, बार बार ये दुनिया में जन्म लेना, वो कम हो और कृष्ण के भक्त बने। पर ये उल्टा असर हो रहा है। मैं आया था पिपला कंद लेके, लोगों का कफ कम होगा, पर यहाँ पे कफ बढ़ रहा है। तो महाप्रभु सोच रहे थे, मैं आया था लोगों का उद्धार करने के लिए, पर मैं जिनका उद्धार करने के लिए आया था वही लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे सम्मान नहीं दे रहे। अगर मुझे सम्मान नहीं देंगे तो मेरा सुनेंगे कैसे? प्रचारक का अगर सम्मान नहीं होगा तो प्रचारक सुनेंगे कैसे? तो उस समय महाप्रभु डिसाइड करते हैं, मैं सन्यासी बनूंगा, क्योंकि भारत में एटलीस्ट उस समय सन्यासी को रिस्पेक्ट मिलता है, सन्यासी को देख के ही व्यक्ति प्रणाम करता है। तो महाप्रभु बोलते मैं सन्यासी बनूंगा और सन्यासी बन के यही जो लोग मेरे निंदा कर रहे हैं उनके घर में मैं भिक्षा मांगूंगा, और वो लोग जब मेरे पैर पे गिरेंगे मैं उनको हरिनाम दूंगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी की प्रार्थना है, नमो महावदन्याय। महाप्रभु के अवतार को हमको समझना है। महाप्रभु संन्यास किसके लिए स्वीकार करते हैं? जो लोग महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग है ना, भगवान रामचंद्र के प्रति उंगली दिखाते हैं। भगवान राम ने सीता को वनवास बैनिशमेंट क्यों किया, सीता को वन में क्यों भेज दिया? क्योंकि यही चल रहा था उस समय,
जैसे नवदीप में महाप्रभु के प्रति, महाप्रभु के अगेंस्ट लोग ऐसा बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है। अयोध्या में भी यही डिस्कशन होने लगा, अरे देखो नाम को, जो सीता किसी और के घर में रुक के आई उसको रख रहा है ये राम। ऐसे एक दो लोग नहीं, अयोध्या में बहुत सारे लोग, अलग अलग जो लोग हैं ऐसा बातचीत करने लगे। तो भगवान राम को लगने लगा अगर मुझे राजा बनना है और लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे तो मैं राजा कैसे बनूं? रिस्पेक्ट हैज टू बी देयर। इसलिए भगवान राम सीता को भेज देते हैं और वही बात में महाप्रभु यहाँ पे संन्यास स्वीकार करते हैं। He decides to accept संन्यास और सब भक्तों को जाके महाप्रभु बताते हैं। तो पास्ट टाइम इज लॉन्ग, आई डोंट नो टिल व्हाट टाइम यू हैव टू कंटिन्यू। तब तक ये लीला शुरू भी नहीं हुआ, जस्ट द इंट्रोडक्शन। कब तक करना है पूरी? एनी आइडिया? एंड 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। तो एक्चुअली अभी हमने लीला शुरू नहीं किया एग्जैक्टली कि महाप्रभु, यहाँ तक हमने देखा कि महाप्रभु क्यों निश्चय करते हैं संन्यास स्वीकार करने के लिए, why he decides to accept संन्यास। इनफैक्ट और एक वर्णन है, तो ये कारण हो गया, लोग उनकी निंदा कर रहे थे। दूसरी बार क्या होता है, महाप्रभु जब श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन लीला करते थे, वो संकीर्तन में हर व्यक्ति को अलाउड नहीं था, सिर्फ महाप्रभु के जो निकट के पार्षद थे उनको ही अलाउड था। तो एक ब्राह्मण था जो आना चाहता था महाप्रभु के संकीर्तन लीला में भाग लेने के लिए, उसको एंट्री नहीं मिला। तो ये ब्राह्मण को इतना गुस्सा आता है, अगले दिन जब महाप्रभु निमाई पंडित गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, ये ब्राह्मण जो है वो भी पहुंच जाता है। वो निमाई पंडित को देख के अपना जनेऊ तोड़ देता है और निमाई पंडित को श्राप देता है, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारा भौतिक परिवार नष्ट हो जाएगा, मटीरियल लाइफ विल बी फिनिश्ड। तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, क्रुद्ध ब्राह्मण शाप वर एवा भवन मम उदरामी जनान सर्वान संन्यास आश्रम आश्रितः। तो महाप्रभु बताते हैं ब्राह्मण का श्राप है, ब्राह्मण ने मुझे क्या श्राप दिया है, तुम्हारा भौतिक परिवार समाप्त होगा, फैमिली लाइफ विल बी फिनिश्ड। तो महाप्रभु बोलते हैं बहुत अच्छा हो गया, मैं एनीवे सोच रहा था ये मुझे संन्यास स्वीकार करना है, कि ब्राह्मण के मुख से ये हो गया। जैसे भगवान कृष्ण सोच ही रहे थे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अभी कृष्ण को अपना लीला समाप्त करके जाना है, पर कृष्ण सोच रहे थे मैं यहाँ से चला जाऊंगा और यदुकुल यहाँ पे रहेगा, तो यदुकुल इतना शक्तिशाली है कोई उनको मार नहीं सकता। तो कृष्ण सोच रहे थे ये यदुकुल का संहार कैसा होगा। उसी समय गांधारी कृष्ण को श्राप देती है, हे कृष्ण तुम्हारे वजह से मेरे कुल का नाश होगा, मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कुल का नाश होगा। कृष्ण बोलते हैं बहुत अच्छा, लेकिन मैं सोच ही रहा था, आपके मुख से ये सत्य हो गया। तो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ये ब्राह्मण का श्राप स्वीकार करके संन्यास आश्रम धारण करते हैं। सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। आई जस्ट एंड विद, ये लीला तो बहुत विशाल है, बहुत गहरा है, वेरी डीप पास टाइम, वी विल नॉट गेट इनटू दैट पास टाइम, पर मैं एक फाइनल एक नोट पे एंड करूंगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं, घर छोड़ के निकल जाते हैं और सब भक्तों को पता चलता है कि महाप्रभु निकल गए, क्योंकि तब तक लोगों को लग रहा था बोल रहा है निकलेगा, शायद निकलेगा कि नहीं पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि घर में ना कोई भी झगड़ा होता है ना, पति बोलते हैं मैं घर से चला जाऊंगा, पति को लगता है बहुत बार बोला है कहाँ जाएगा, वापस इधर ही आएगा, तो लोगों को लगता है महाप्रभु किधर जाएंगे। बट एक्चुअली जब महाप्रभु चले जाते हैं, संन्यास स्वीकार करते हैं, संन्यास स्वीकार करने वाले हैं, तो वर्णन आता है सब लोग वहां पे रो रहे हैं, एवरीवन इज क्राइंग, एक ही व्यक्ति हंस रहा है, वो है महाप्रभु, बाकी सब लोग रो रहे हैं, एवरीवन इज क्राइंग। तो महाप्रभु का ये जो संन्यास है, सच एन इमोशनल सीन, इतना इमोशनल सीन है, एवरीवन इज क्राइंग, लिटरली हर व्यक्ति रो रहा है। तो मैं सोच रहा था, जैसे भगवान राम ने सीता मैया को बताया, अल्टीमेटली हमको महाप्रभु के संन्यास से, ये सब लीलाओं से एक चीज सीखना है कि सबसे ऊंचा चीज है भगवान के विरह में रोना। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। और महाप्रभु ताकि लोगों को ये प्रेम मिले, भगवान के प्रति विरह का भाव प्राप्त हो, महाप्रभु ये चल करके
चीटिंग करके बिना लोगों को बताए महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर महाप्रभु सबको बताएंगे मैं संन्यास स्वीकार कर रहा हूं, कोई अलाउ नहीं करेगा, तो महाप्रभु चीट करके ही डज दिस। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, ग्रेट पीपल चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। महान व्यक्ति महान कार्य करने के लिए कभी झूठ बोलते हैं, कभी धोखा देते हैं। तो महाप्रभु इस तरह से धोखा देके नवद्वीप के वासियों को उनके प्रति विरह का भाव उन्होंने प्राप्त एवं उनके हृदय में प्रकट कराया। इस बार जब हम अयोध्या में थे, जब भगवान राम को कैकेयी वनवास भेज देती है ना, और भगवान राम सुमंत्रा के रथ पे बैठ के वन की ओर निकल रहे हैं। अयोध्या वासी भगवान राम से इतना प्रेम करते थे, सब लोग पीछे चले गए भगवान राम के। अयोध्या खाली रह गया, कोई भी नहीं अयोध्या में, सब लोग भगवान राम के पीछे जा रहे हैं। क्योंकि अयोध्या जब तक राम है वहां पे अयोध्या है, नहीं तो कौन सा अयोध्या। सब लोग पीछे चले गए। तो भगवान राम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं घर जाओ घर जाओ, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। ये आदेश का कोई पालन नहीं करता, नो वन इज रेडी टू गो। तो अयोध्या के पास एक गांव है जिसका नाम है गया आश। एक गांव का नाम अभी भी है गया आश। तो जब भगवान राम यहाँ पे आते हैं, रात हो जाता है, भगवान राम सुमंत्रा को बोलते हैं रथ रोको यहाँ पे, मैं यहाँ पे विलाप करूंगा। तो भगवान का रथ रुक जाता है, भगवान राम वहां पे सो जाते हैं सीता मैया लक्ष्मण के साथ, सब अयोध्यावासी वहां पे सो जाते हैं। थोड़े समय बाद सब लोग सो गए, भगवान सुमंत्रा को उठाते हैं और बोलते चलो निकलते हैं। सुमंत्रा बोलते हैं अरे तो सब लोग रुके हैं, भगवान बोलते हैं चलो रथ निकालो। और भगवान सुमंत्रा को बोलते हैं रथ ऐसा निकालना, रथ का पहिया अयोध्या की ओर जाना चाहिए और रथ अयोध्या से दूर जाना चाहिए। तो सुमंत्रा ऐसा रथ चलाते हैं, रथ का पहिया धरती में अयोध्या की ओर है उसका मार्ग, पर एक्चुअली रथ अयोध्या से बाहर चला गया, प्रयाग की ओर निकल गया था। तो सुबह सब लोग उठते हैं तो देखते हैं कि क्या है, कौन नहीं है, राम नहीं है। इसीलिए ना अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब में अगर सो गए तो भगवान चले जाएंगे, राम चले जाएंगे, बाद में ढूंढते रहेंगे कहाँ चले गए। तो ये लोग सो गए, भगवान राम चले गए। तो ये लोग इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए, सब जगह ढूंढ रहे हैं राम को, राम है ही नहीं। सडनली वो देखते हैं रथ का पहिया, और वो देखते हैं कि रथ का पहिया अयोध्या की ओर है। तो लोगों को लगता है कि भगवान राम ने शायद मन बदल दिया, अयोध्या चले गए। सब लोग भागते हैं अयोध्या, और अयोध्या में जाने के बाद उनको समझ में आता है राम ने धोखा दे दिया, चले गए राम। और उस दिन से सब अयोध्यावासी भगवान के विरह में रो रहे हैं। और हम देखते हैं वही कृष्ण, जब अक्रूर जी आते हैं कृष्ण को लेने के लिए, सब गोपियां सब ब्रजवासी आते हैं, कृष्ण आप जाओगे तो हमारा क्या होगा। कृष्ण भी वहां पे चल करते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं उनको, चिंता मत करो मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, आई विल कम बैक वेरी सून, आप प्रतीक्षा करना मैं आ जाऊंगा। और कृष्ण निकल जाते हैं, आते ही नहीं वापस। और ये सब ब्रजवासी हैं भगवान के विरह में है। तो महाप्रभु का ये जो अवतार है, भगवान आए हैं हमको ये विरह के भाव में भगवान का भक्ति सिखाना। आज जीव गोस्वामी का तिरुभाव दिन है, महाप्रभु के बहुत महान पार्षद हैं। श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के गुणगान में, षड गोस्वामी के गुणगान में षड गोस्वामी अष्टकम लिखते हैं, और वहां पे वर्णन करते हैं, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतो। तो ये जो षड गोस्वामी है यही विरह के भाव में है, पूरे वृंदावन के अलग अलग जगह पे अलग अलग वन में भ्रमण कर रहे हैं, और किसको ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हे राधे व्रज देवी के चलिते, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे ललिता देवी आप कहाँ पे हो, कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ मैडनेस। तो महाप्रभु जैसे हम वर्णन कर रहे हैं संन्यास स्वीकार करते हैं ताकि हम सबको ये हरिनाम का मार्ग मिले। और ये हरिनाम कैसे पुकारना है, ये विरह के भाव में। प्रभुपाद हमेशा वर्णन कर देते थे, लाइक अ चाइल्ड क्राइज आउट टू अ मदर। बच्चा माँ के संग से दूर रहता है, बच्चा इतने तीव्रता से रोता है, लिटरली क्राइज। तो महाप्रभु ने ये संन्यास के लीला में जब हर व्यक्ति रो रहे हैं, उस समय से महाप्रभु का ऑफिशियल संकीर्तन लीला शुरू होता है। महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन में क्या कर रहे हैं, सबको एक रुलाने का मार्ग दे रहे हैं। इस गिविंग अस अ पार्ट टू क्राई, ताकि हम भगवान के विरह में
रो सकें। अगर ये करेंगे, भगवान के विरह में एक्चुअली हरि नाम को पुकारेंगे, वही जो आनंद, एक्चुअली ये विरह है क्राइम, बट इसमें एक आनंद है। तो यही जो आनंद नवदीप वासी को, अयोध्या वासी को, ब्रजवासी को उत्पन्न हुआ भगवान राम के, कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु के विरह में, वही जो भाव है, वही जो आनंद है, हमको भी प्राप्त होगा। तो ये वी कैन ऑल प्रे, हम महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जिंदगी में हम ये कृष्ण प्रेम का ये जो धन है, महाप्रभु के विरह में जो हरिनाम का धन है, वो एक्चुअली हम प्राप्त कर सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु की। So before we end, हम एक भजन गाएंगे and then we will end for today. आप लोगों के सॉन्ग बुक में we have sung this song. बहुत सुंदर गीत है, महाप्रभु के गुणगान है। कली कुकुर कदन जदी छाओ। आगे जाके मैंने एक्चुअली संन्यास लीला शुरू नहीं किया, शुरू करना था और काफी समय लगा था, कभी समय मिला तो आगे कभी मदद करेंगे। ओके, आप लोगों को मिला ये सॉन्ग? काली कुकुरा कदम जदी चाहे, काली कुकुरा काली कुकुरा कदम जदी चाहे, कलियुग
शिक्षक ख्याती तुलनायक माधव राधा गिरिजन शिक्षक ख्याती तुलनायक माधव राधा रामानंद पोषण वीरा सर्वभौमशोधन सर्वमंत्री चारण रामानंद पोषण वीरा रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन वीरा रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन वीरा भक्त पालन शिष्य ज्ञान साधन चलो भक्ति भूषण रामा भक्त पालन शिष्य ज्ञान साधन चलो भक्ति भूषण रामा
नाम संकीर्तन की जय। श्री चैतन्य